हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस ट्यूशन क्लासेस में। हम सब लोग जो है इस समय आरडी शर्मा कर रहे थे और जो क्लास 10th की है, जो हम सब लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिया था पॉलिनोमियल्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है, जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा इसकी साइज जो बढ़ा लेते हैं, साइज इसकी बढ़ा लेते हैं। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वल पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं इसका, उसके बाद सीखेंगे। आइए, तो इसका क्वेश्चन जो पहला है ये कह रहा है, इसको थोड़ा साइज को छोटा कर ले। आइए, जो क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन ये जो हमारा दिया है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, इक्वेशन जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। बराबर का 0, ए की वैल्यू हमारे पास ए है, बी की वैल्यू हमारे पास बी है और सी की वैल्यू हमारे पास सी है। तो फार्मूला जो होता है हम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर जो हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इसको हम कर लेंगे एक, इसको बंद कर लेंगे हम सब लोग एक बॉक्स में, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्या चलते हैं, ये अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम सब लोग चलते हैं, अपना जो क्वेश्चन दिया है उसको उठाते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान से अगर आप लोग देखें तो अभी तक हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता थी। तो इसका जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख देते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस पे रख देते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। और एक 2ab देखिए पहले से हमें दिया है, तो ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab और 2ab हो जाता है 4ab। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे a माइनस बी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम a माइनस बी के स्थान पे क्या रख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab रख सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके स्थान पे हम सब लोग क्या रख सकते हैं? 4ab रख सकते हैं। 4ab किसके स्थान पे? इतने के स्थान पे हम सब लोग रख सकते हैं 4ab। बात समझ में आ गई होगी। अगर आई तो चलते हैं यहां पे रख देते हैं, क्या है? ए माइनस बी के स्थान पे रख देते हैं ए माइनस बी, इसको कह सकते हैं, और अल्फा माइनस बीटा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा। तो इसके स्थान पे हम सब लोग रख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का बी अपॉन ए का स्क्वायर और माइनस 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है सी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट बी स्क्वायर का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 4c अपॉन ए। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बचा बी स्क्वायर। ए से जब ए को करेंगे तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा, एक ए से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4ac। तो ये हमारा करेक्टली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब लोग आगे। चलिए, तो ये हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा। अब आप लोग अगर बुक में मिला रहे होंगे तो ये आंसर आपको बुक में नहीं दिख रहा होगा, बुक में थोड़ा सा आंसर अलग है। तो बुक में क्या है? तो देखिए, यहां पे है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और जो ये रूट नीचे वाले में भी लगा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां पे अपॉन में बचेगा ये। तो ये आंसर आपके बुक में दिख रहा होगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके नेक्स्ट पेज पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ही लाजवाब इसी का दूसरा नंबर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहा है, 1 अपॉन अल्फा माइनस का 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा निकालना है। इसमें हमें वैल्यू जो पहली थी वही वाली इसमें भी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। हमने वहां से क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इसका वो आ जाएगा एलसीएम, अल्फा से अल्फा करते तो यहां बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा करते तो यहां अल्फा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जो है हम सब लोगों ने बीटा प्लस बीटा माइनस पहले माइनस अल्फा माइनस बीटा निकाला था, बीटा माइनस अल्फा सेम काम है, वही एडिटिव काम है। कैसे वही एडिटिव काम है ये बताओ। जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अगर उसको b जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको b माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो a तो स्क्वायर रहेगा ही, b तो स्क्वायर रहेगा ही, वो भी प्लस का। लेकिन c वाला जो 2ab होता है वो माइनस ही होता है। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका फार्मूला भी हम लोगों ने क्या लिखा था बताओ, लिखा था अंडर रूट, यहां से देख सकते हैं, देखो यहां पे हमने क्या लिखा था इसका फार्मूला, अंडर रूट a प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या लिखा था, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा अपॉन, यहां पे अल्फा बीटा पहले लिखा है लिख लेंगे, बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 कितना है c अपॉन a, और रूट लगा है यहां पे, रूट लगा लेंगे अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन a, लिख लेंगे ऐसे कैसे। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, आइए अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां पे क्या है, b स्क्वायर का b स्क्वायर ही हो जाएगा, रूट लगाते हैं पहले, b स्क्वायर का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4c अपॉन a, 4c अपॉन a। अब अपॉन में लिखा है c माइनस का a, इसको और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब आप इधर ध्यान से देखें, इधर ध्यान से देखें, तो ये जो था इसकी वैल्यू हम लिख सकते थे b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन a। क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस का 4ac रूट में और अपॉन का a, और ये जो नीचे है ये उल्टा चला जाएगा तो ये a अपॉन c हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, बचेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन c, वो भी ऊपर वाला रूट में, ये हमारा करके क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अगर आई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसी का तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छा आसान क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखते हैं क्या है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे उसके बाद कर लेंगे। देखिए अल्फा बीटा को अल्फा बीटा लिख लेंगे, यहां भी बीटा और ये प्लस का अल्फा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, धीरे से अच्छे से लाजवाब तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा को कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, अल्फा बीटा पहले से ही लिखा है, लिख दो क्या है। देखिए तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का b अपॉन a अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन a माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का b अपॉन a इनटू a अपॉन c माइनस का 2c अपॉन a। सॉल्व करिए, a से a खत्म तो हो जाएगा माइनस का b अपॉन c माइनस 2c अपॉन a। अब कॉमन कर लेंगे तो कॉमन हो जाएगा ac, सॉरी अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ac। अब c को c से डिवाइड करेंगे a तो बचेगा माइनस का ab, माइनस का ab हो जाएगा। एक देखो c से c को डिवाइड करेंगे बचेगा a और a को b से करेंगे ab, a से a चला जाएगा तो बचेगा c, तो ये हो जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर। ये आपका करेक्टली आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलिए चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 21 का 4 पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 21 का चौथा क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा और फिर है प्लस का अल्फा बीटा स्क्वायर। इसमें से हम लोग अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा। कैसे, अल्फा को कॉमन लिया, यहां पे अल्फा को कॉमन ले लिया हमने, अब अल्फा को कॉमन ले लिया तो एक अल्फा बच गया, बीटा को पूरा हमने कॉमन ले लिया, यहां पे अल्फा एक कॉमन ले लिया, बीटा को ले लिया, ठीक है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है c अपॉन a और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का b अपॉन a। अब इसको bc हो जाएगा bc अपॉन a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, bc अपॉन a स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।